नमस्कार। हिंदी व्याकरण की दुनिया में कुछ अक्षर बिल्कुल गिरगिट की तरह होते हैं। मतलब जैसे ही हालात बदले वो अपना रंग रूप बदल लेते हैं। आज हम ऐसे ही एक कमाल के बदलाव को समझने वाले हैं जिसे कहते हैं संधि। चलिए देखते हैं कि कैसे दो शब्द आपस में मिलकर एक नया ही रूप ले लेते हैं। तो आखिर ये संधि है क्या? अरे, इसे बस ध्वनियों का मेल समझिए। जब दो अलग अलग शब्द पास पास आते हैं ना, तो जहां वो मिलते हैं उनकी ध्वनियां एक दूसरे पर असर डालती हैं और बस इसी मिलाप से एक नया, थोड़ा बदला हुआ शब्द बन जाता है। ये भाषा को और ज्यादा स्मूथ और सुनने में अच्छा बनाने का एक नेचुरल तरीका है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यहां दो शब्द हैं, राम और उपासना। अब देखिए, जब ये मिलते हैं तो राम की आखिर की अ ध्वनि और उपासना की शुरू की ऊ ध्वनि, ये दोनों आपस में जुड़कर ओ बन जाती हैं और इससे एक बिल्कुल नया शब्द बनता है, रामोपासना। है ना कमाल? यही तो है संधि का जादू। अब संधि की इस बड़ी सी दुनिया में आज हमारा हीरो एक खास किरदार है, विसर्ग। हाँ वही, ये जो दो बिंदियां होती है ना, ये तो समझ लीजिए हिंदी व्याकरण का असली गिरगिट है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कौन सा अक्षर आ रहा है, ये उसी हिसाब से अपनी आवाज और अपना रूप दोनों बदल लेता है। और बस जब भी ये विसर्ग बदलता है, उसी को हम कहते हैं विसर्ग संधि। नियम बड़ा सीधा सा है। अगर किसी शब्द के आखिर में विसर्ग है और उसके ठीक बाद कोई दूसरा अक्षर आता है, तो विसर्ग में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। आज के इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट यही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ये बदलाव होता कब है और क्यों होता है? मतलब विसर्ग किन अक्षरों से मिलने पर बदलता है और बदलकर क्या बन जाता है? इन सारे सवालों के जवाब कुछ बहुत ही सरल नियमों में छिपे हैं। चलिए एक एक करके इन नियमों के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा पहला नियम ये तब काम आता है जब विसर्ग का सामना किसी स्वर से होता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, विसर्ग का बर्ताव इस पर निर्भर करता है कि उसका अगला साथी कौन है। तो आइए देखते हैं कि स्वरों के साथ इसकी दोस्ती कैसी है। नियम बिल्कुल साफ है। अगर विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आता है, जैसे कि अ, आ, ई, उ, तो ज्यादातर मामलों में विसर्ग र की आधी ध्वनि में बदल जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन बदलाव है जो हमें कई शब्दों में देखने को मिलता है। इस उदाहरण को देखिए, नियम एकदम साफ हो जाएगा। नेह का विसर्ग जब उपाय के ऊ स्वर से मिलता है तो वो विसर्ग र में बदल गया और दोनों मिलकर बन गए निरुपाय। देखा कितना लॉजिकल है? चलिए अब अगले नियम पर चलते हैं। स्वर के साथ क्या होता है ये तो हमने देख लिया, पर अब विसर्ग का सामना होगा दो खास व्यंजनों से, क और ख। और यहां पर कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहां नियम मजेदार है। जब विसर्ग के ठीक बाद क या ख व्यंजन आते हैं तो पता है क्या होता है? कुछ नहीं। विसर्ग में अक्सर कोई बदलाव नहीं होता, वो जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहता है। दुख शब्द इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहां दुख के बाद ख आया है, तो नियम के हिसाब से विसर्ग में कोई चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही लिखा और बोला जाएगा। इसीलिए दुख शब्द में विसर्ग हमें साफ साफ दिखाई देता है। और अब बारी है हमारे आखिरी नियम की। हमने स्वर देख लिए, क और ख भी देख लिए, पर बाकी व्यंजनों का क्या? तो ये नियम बताता है कि कुछ और चुने हुए व्यंजनों जैसे प और फ के साथ विसर्ग का व्यवहार कैसा रहता है। इस नियम के मुताबिक जब विसर्ग के बाद कुछ खास व्यंजन जैसे कि प या फ आते हैं, तो यहां भी विसर्ग में अक्सर कोई बदलाव नहीं होता, वो अपनी जगह पर टिका रहता है, जैसा कि हम अगले उदाहरण में देखने वाले हैं। यहां देखिए, मना के बाद पूजित का प आया है। नियम के अनुसार यहां विसर्ग में कोई बदलाव नहीं हुआ और शब्द वैसा का वैसा मना पूजित ही रहा। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छा बदलाव कोई बदलाव न करना ही होता है। तो हमने विसर्ग के 3 अलग-अलग रूप देखे। एक में वो बदल गया और 2 में वो वैसा ही रहा। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सारी मुख्य बातें हमारे दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि विसर्ग का बदलना या ना बदलना पूरी तरह से उसके बाद आने वाले अक्षर पर निर्भर करता है। हमने देखा कि स्वर से मिलने पर वो र बन सकता है और क, ख, प या फ जैसे कुछ व्यंजनों से मिलने पर वो अक्सर अपनी जगह पर ही बना रहता है। बस ये कुछ बुनियादी नियम ही विसर्ग के कई रहस्य खोल देते हैं। तो अब जब ये नियम हमारे सामने हैं, एक सवाल उठता है,
क्या अब हम शब्दों में छिपी हुई इस विसर्ग संधि को पहचान सकते हैं? भाषा असल में नियमों का एक बहुत ही खूबसूरत खेल है और आज हमने इस खेल का एक और लेवल पार कर लिया है। सोचते रहिए।